नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं मोराबादी के ऐतिहासिक मैदान में और यहीं से सफल आयोजन का समापन किया गया 8th नेशनल और 4th इंटरनेशनल रेसिंग वॉकिंग चैंपियनशिप का। निश्चित रूप से इस बार सफल आयोजन कहीं ना कहीं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुकांत पाठक जी, जो कि कहीं ना कहीं रेस वॉकिंग चैंपियनशिप आखिर होता क्या है ये झारखंड के लोगों को जानने का मौका मिला। हालांकि झारखंड से खिलाड़ी में इसमें प्रतिभागी किए लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि एक समय आएगा कि रांची से और झारखंड से कोई खिलाड़ी आएगा और इस रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में क्वालिफाई ओलंपिक के लिए करेगा। हम हमारे साथ सफल आयोजनकर्ता मधुकांत पाठक जी, इन्हीं से बात करेंगे और आखिर जानेंगे कि आखिर जो ये रेस वॉकिंग चैंपियनशिप सर 2 दिनों तक चला। कल कई सारे खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी बनाए, कहीं ना कहीं सफल आयोजन हम कह सकते हैं। और कितना ज़्यादा लोगों ने जाना है इस चीज़ को। देखिए, इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने एक मास रेस वॉकिंग किया था कि एथलीट को देखकर लोग चले जाते हैं। और आपने भी देखा होगा कि 2 किलोमीटर में उनको कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो जो 20 किलोमीटर 35 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलते हैं, तो इट्स नॉट दैट ईजी एज पीपल थिंक। जहाँ तक आयोजन के बारे में है, हमारा प्रयास ये है कि ये वॉकिंग स्पोर्ट हम झारखंड के गांव-गांव तक पहुंचाएं और इसमें आपका सहयोग मिला है और आने वाले दिनों में भी मिलता रहेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि झारखंड में वॉकिंग की प्रतिभा बहुत है। गांव देहात में जाए आप, पुरुष महिलाएं बच्चे हाट बाज़ार में 20-20 किलोमीटर 25 किलो सामान लेकर के जाते हैं बेच के, और फिर शाम को वापस आते हैं, पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। तो ये वॉकिंग है। अब उनको सिर्फ टेक्निक बताने की ज़रूरत है। उनके पास स्टेमिना है और स्ट्रेंथ है, उनको टेक्निक बताने की ज़रूरत है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक ही माध्यम है। हम तकनीकी एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है। हम गांव में जाकर हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा माध्यम हो जो हमको सपोर्ट करे, तब हम गांव में जाके। और जैसे यहाँ से आज झारखंड से बाहर के लोग ओलंपिक क्वालिफाई किए हैं, हो सकता है कि आने वाले 2-3 वर्षों में झारखंड के भी लोग क्वालिफाई करें। मोराबादी चूँकि ऐतिहासिक ग्राउंड है और मॉर्निंग वॉकर्स यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों ने, ताकि एटमॉस्फेयर में यहाँ का बहुत अच्छा है। खिलाड़ियों ने भी काफ़ी सफल आयोजन कहा है और वो उन्होंने कहा कि बार बार जो है रांची एक ऐसा प्लेस है जो हम यहाँ आना चाहेंगे और ये वॉकिंग के लिए बेस्ट प्लेस है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर जो ये खेलगांव जो मैदान जो बनाया गया, खेलगांव स्टेडियम है, कई ऐसे स्टेडियम है, फुटबॉल के स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम है, लेकिन आखिर ये सड़क पर क्यों टेक्निकली रेस किया गया? देखिए, ये रेस जो है, तो रेस वॉकिंग 2 तरह का कंपटीशन होता है। एक जो इनसाइड स्टेडियम होता है, उसको सिर्फ 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर वॉक कहते हैं। वो 20,000 मीटर 10,000 मीटर वॉक होता है। 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर नहीं, 10,000 मीटर और 20,000 मीटर। और जब रोड पे आता है तो 20 किलोमीटर वॉक कहते हैं। इसको रोड पे करने का विश्व संस्था का मतलब ये था कि कोई भी आने जाने वाला जो आदमी है वो इसको देखे और समझ सके कि ये वॉकिंग है और हम भी आ गया है स्पोर्ट्स में। और वॉकिंग के थ्रू फिटनेस की ओर प्रमोट करने के लिए, ये वर्ल्ड में हर जगह पे रोड पे ही होता है, फिटनेस को प्रमोट करने के लिए है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस की ओर आकर्षित करने के लिए ये इवेंट है। लेकिन ओलंपिक इवेंट है, इसलिए एथलीट्स भी सामने आते हैं। और आपने देखा होगा इसमें कि जो सीनियर एथलीट्स हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनका ब्रीदिंग, उनका चेस्ट, ये सब इस तरह के एटमॉस्फेयर को लोड लेने के लिए है। यंग एथलीट में वो अभी पेशेंस नहीं आया है। 50 किलोमीटर वो सोचते हैं 50 किलोमीटर वॉक करने से अच्छा है 100 मीटर दौड़ जाए। लेकिन अगले 100 वर्षों में इंडिया में कोई भी आदमी 100 मीटर में ओलंपिक में जाने की संभावना नहीं है। तो हमें ऐसे इवेंट्स भी चुनने पड़ेंगे जहां ओलंपिक में हम जाएं, क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, तो हम वही सब्जेक्ट चुनते हैं जो हमारे लिए आसान होता है। बिल्कुल। तो सर ने सही कहा कि जो होती है ये सड़कों पे इसलिए होती है कि टेक्निकली जो है काफ़ी चीज़ें इसमें देखी जाती है। और निश्चित रूप से मोराबादी का जो ये ग्राउंड है, ये सड़क है, मॉर्निंग वॉकर्स के लिए बेस्ट प्लेस है। और ज़्यादातर आप अगर जाएंगे देखेंगे तो मॉर्निंग वॉकर्स यहाँ पर सुबह को टहलते भी। उन्हें जागरूक करने के लिए, जानने के लिए कि आखिर रेस वॉक होता क्या है, इसके लिए यह कार्यक्रम यहाँ कराया गया। ओवरऑल 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर और 30-35 किलोमीटर और 50 किलोमीटर
का कार्यक्रम जो है कहीं ना कहीं यहाँ कराए गए और कहीं ना कहीं 35 किलोमीटर का शुरुआत और 50 किलोमीटर का शुरुआत भी यहीं से कराया गया मेरे ख्याल से। 50 किलोमीटर इससे पहले पिछले साल जो हुआ था 50 किलोमीटर और 35 किलोमीटर का जो ये सफल कार्यक्रम किया गया, उसमें प्रतिस्पर्धा जो भाग लेते हैं खिलाड़ी, कितने जो खिलाड़ी इस पर कुल मिला के हम बात करेंगे कि लगभग 3 खिलाड़ी जो है कहीं ना कहीं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होता है। वॉकिंग कर लेना सबकी बात है, लेकिन कितने टाइम में आप करते हैं उसके लिए क्वालिफाई, टाइमिंग की इसमें टेक्निकली। बिल्कुल बिल्कुल, ये ओलंपिक में जाने के लिए जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होता है उसमें क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होता है, नहीं तो सब लोग जाएंगे। तो इसका 1 घंटा 21 मिनट बॉयज़ के लिए था, मेन के लिए, और 1 घंटा 31 मिनट वुमेन के लिए वॉक करने का 20 किलोमीटर में। उतना जो जितने लोगों ने किया वो ओलंपिक क्वालिफाई कर गए। मेरे लिए ये इंडिया के एथलीट के लिए ये सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि वो लोग काफ़ी डिसहार्टन हो चुके थे। विश्व में कोई भी अभी ऐसी इवेंट नहीं हो रही है ओलंपिक के पहले, और इंडियन एथलीट्स भी काफ़ी डिमोटिवेटेड हो गए थे। बहुत लोग फ़ोन कर रहे थे कि सर आप कराओ, आप करा सकते हो, रांची में एटमॉस्फेयर अच्छा है, हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत ही कोई भी इवेंट आयोजन करना बहुत आसान नहीं होता है आर्थिक रूप से। लेकिन मुझे लगा कि जो एथलीट साल भर प्रैक्टिस करते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं दे सके, भले हमारे ऊपर कितना भी बोझ पड़े, तो कहीं ना कहीं उनके लिए हम उन्हीं के लिए हैं, उनके चलते हैं, एथलीट के चलते हैं। अगर स्पोर्ट्समैन नहीं है तो हम एसोसिएशन में क्या करेंगे? तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये इवेंट कराया है यहाँ। निश्चित रूप से खेल जो है झारखंड की भूमि है और कहीं ज़्यादा खेल नीति भी सरकार ने बनाया है। सरकार की ओर से कितना मदद मिलना चाहिए, और नए नए जो गेम्स हैं, एथलेटिक्स की बात की जाए तो कितना जागरूक करने की खिलाड़ियों को और फैसिलिटी की बात की ज़रूरत है? देखिए, अगर सरसरी तौर पर देखें, खेल नीति बहुत ही अच्छी खेल नीति बनी है, हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ खेल नीति है। लेकिन सवाल है कि खेल नीति बनाने से क्या होगा, इसको लागू कौन करेगा? तो विभाग के पदाधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा की है उसके अंदर के प्रावधानों को लागू करने के लिए उनको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हर काम को माननीय मुख्यमंत्री महोदय मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। तो विभाग के पदाधिकारियों को संभवतः इसके लिए इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है, कई मंत्री आ रहे हैं, कई IAS आए हैं, कई IPS आए, आप लोग देखे हैं। लेकिन के विभाग के पदाधिकारियों ने शायद आना उचित नहीं समझा, या किसी कारणवश व्यस्त रह गए होंगे, तो उनकी प्राथमिकता खेल नहीं रही होगी। क्या मानते हैं सर, जो ये झारखंड की भूमि है खिलाड़ी एथलेटिक्स की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं SBI जो है इस बार स्पॉन्सरशिप करा है हर साल। मैंने खिलाड़ी से जब कल बात किया तो उन्होंने कहा कि हर साल अगर यह कार्यक्रम का आयोजन यहाँ हो तो ये एटमॉस्फेयर बेस्ट यहाँ के लिए कहीं ना कहीं माने जाते हैं। क्या मानते हैं इस बात को? देखिए, लगभग 30 लाख रुपया खर्च आता है इस आयोजन में, और SBI ने मान लीजिए कुछ पैसे दिए हैं, उसका समझिए कि 15 से 16% दिया है, और छोटे छोटे स्पॉन्सर हैं, कोई आइटम स्पॉन्सर कर दिया है। तो 30 लाख रुपया का लोड झारखंड एथलेटिक्स संघ हर वक्त नहीं ले सकता है। चूँकि स्पोर्ट्स स्टेट पॉलिसी है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो विभाग को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का आयोजन सिर्फ आयोजन नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ के खिलाड़ी, जो JSSPS के बच्चे आज जिनको हमने यहाँ सम्मानित किया, एक 500 रुपये का ट्रॉफी दे देना सम्मान नहीं था, लेकिन उनको लगा कि माननीय मंत्री महोदय ने हमें इतने लोगों के सामने सम्मानित किया। तो ये जो इनकरेजमेंट है, ये आने वाले दिनों में उनको और स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगा। तो ये मानसिकता खेल विभाग के पदाधिकारियों को भी रखनी होगी, और जो बोलते हैं कि बियॉन्ड दी बाउंड्रीज जाकर काम करना पड़ेगा, तभी आप ओलंपिक के लिए जा पाएंगे। और नहीं तो फिर नीति है आपकी, आप अपना काम करते रहिए, खेल विभाग अपना काम करते रहे, और आएगा ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। निश्चित रूप से असीम संभावनाएं कहीं ना कहीं झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुकांत पाठक ने बताया है। 2 दिवसीय जो है कहीं ना कहीं रेसिंग वॉकिंग चैंपियनशिप का सवाल आयोजन जरूर हो गया है, लेकिन उम्मीदें खिलाड़ियों को काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल जो है कहीं ना कहीं झारखंड से खिलाड़ी, जैसा कि सर ने बताया कि टाइमिंग होता है 1 घंटे का 20 मिनट का, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उस समय में अगर आप अपनी दूरी तय कर लेते हैं तो निश्चित के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। हम उम्मीद करेंगे कि लोग और खिलाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और झारखंड का कहीं ना कहीं नाम खिलाड़ी रोशन करेंगे, क्योंकि झारखंड खेल की भूमि है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।